Everyone, welcome back to Kingdom of Learning. So today is our day 5 of CUET preparation. As you all know कि हमारे चैनल पर CUET की प्रेपरेशन से रिलेटेड वीडियोस आ रही हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, प्लस हम NTA की जो सैंपल्स हैं उनको सैंपल पेपर्स हैं उनको भी डिस्कस कर रहे हैं. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द लीडर हैड अ मीन्स चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड. The leader had a derisive attitude towards some of the members of his team. तो यहाँ पर अब आपको पहले derisive का मीनिंग पता होगा तो ही आप उसका एंटोनिम ढूंढ पाएंगे. तो derisive जो होता है वो एक लाइक नेगेटिव रिमार्क्स के लिए यूज किया जाता है. नेगेटिव एटीट्यूड, क्रिटिकल, या फिर आप बोल सकते हैं कि किसी का सरकास्टिक एटीट्यूड है तो उसके लिए यूज होता है. तो अब आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि आपका ऑप्शन 1 है रिस्पेक्टफुल, 2 है नेगेटिव, 3 है डेप्रिकेटरी और 4 है क्रिटिकल. तो इसमें रिस्पेक्टफुल जो है वो एक अलग है, बाकी तीनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं. लाइक नेगेटिव तो खुद ही नेगेटिव है और डेप्रिकेटरी का भी मीनिंग वही होता है कि लाइक क्रिटिकल या फिर sarcastic something, और critical is already given. So hope means obviously very clearly your answer is 1. So derisive का opposite होगा आपका respectful. So now let us see our next question. तो हमारा next question है ambition is one of those dash which are never satisfied. Ambition, now what is ambition? Ambition is one of those ideas or activities or fancies or passions. तो एम्बिशन को हम पैशन के साथ ज्यादा रिलेट कर सकते हैं. तो एम्बिशन इज वन ऑफ दोज आइडियाज विच आर नेवर सेटिस्फाइड. एम्बिशन इज वन ऑफ दोज एक्टिविटीज. एक्टिविटी तो नहीं होता एम्बिशन. फैंसी होता है इमेजिनेशन. एम्बिशन इज नॉट एन इमेजिनेशन. सो एम्बिशन इज अ पैशन. सो एम्बिशन इज वन ऑफ दोज पैशंस विच आर नेवर सेटिस्फाइड. सो दिस इज योर आंसर. 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनिका इज नॉट डैश फॉर दिस काइंड ऑफ अ जॉब. Monica is not dash cut up for this kind of job, cut in for this kind of job, cut out for this kind of job, cut through for this kind of job. So you're correct. First you can guess your answer. So means your correct answer of this question will be Monica is not a cut out for this kind of a job. Cut out का मतलब होता है suitable. मीन्स अगर आपने कहीं देखा हो कि जैसे कार्डबोर्ड का अगर हमें किसी चीज में किसी चीज को फिल करना है, सपोज तो हमें कार्डबोर्ड को उसी की शेप का काटना पड़ता है तभी वो उसमें जाकर फिट होता है. तो फिट यहाँ पर मोनिका इज नॉट अ फिट फॉर दिस जॉब मीन्स दिस जॉब इज नॉट सुटेबल फॉर मोनिका इज नॉट सुटेबल फॉर दिस जॉब. सो फॉर सच थिंग्स वी यूज कट आउट. सो योर आंसर विल बी कट आउट. नाउ वी हैव टू सी अनदर मीन्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 8 to 10 मार्क द करेक्ट टेंस इन द गिवन सेंटेंसेस. आपको टेंसेस बताने हैं. इनमें से एक क्वेश्चन एक मेरी प्रीवियस वीडियो में भी आ चुका है बट स्टिल वी कैन डिस्कस इट वंस अगेन. हियर आई वांट टू से वन थिंग कि अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज डू चेक देम. प्लस यू कैन चेक द प्लेलिस्ट ऑफ ग्रामर फॉर कंपेटिटिव एग्जाम्स ऑन माई चैनल. वहां पर आपको बहुत सिंपल और बिल्कुल फन वे में ग्रामर के टॉपिक्स समझाए गए हैं. वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और यूजफुल हो सकते हैं आप भले किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं. तो ही हैड बीन ड्राइविंग फॉर अबाउट एन आवर. तो जहां पर फॉर या सिंस लग जाता है और हैड और बीन लग जाता है दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो दिस आंसर विल बी ही हैड बीन. हैड होता है परफेक्ट और बीन मीन्स कॉन्टिन्यूअस. तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज 9 शी हैज नॉट वेटेड लॉन्ग. शी हैज नॉट वेटेड लॉन्ग. तो जहां पर हैज हैव लगता है वो परफेक्ट टेंस मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट होता है. जहां पर हैड लग जाता है वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है और जहां पर विल हैव या शेल हैव लग जाता है वो फ्यूचर परफेक्ट हो जाता है. तो अब आप बहुत इजीली गेस कर सकते हैं कि हैज है यहाँ पर तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई एम टेलिंग यू द मीन्स वे हाउ टू रिकॉग्नाइज द टेंसेस. तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इससे रिलेटेड बहुत सारी टेंसेस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं हमारे चैनल पर. यू कैन प्लीज चेक देम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड यू मीट हर. अब डू डज जो होता है वो प्रेजेंट होता है, डिड जो होता है वो पास्ट होता है. सिंपल सी बात है. अब पास्ट में हमें देखना है कि पास्ट में इन्होंने 2 ऑप्शन दे रखे हैं. एक तो पास्ट सिंपल दे रखा है, एक पास्ट परफेक्ट दे रखा है. तो परफेक्ट में तो हैड लगता है तो दिस इज ऑब्वियसली ऑप्शन बी पास्ट सिंपल. तो सिंपल पास्ट टेंस. Did you meet her? This is simple past tense.
Next, let us move on to our next question. That is, if you suffer from fever, the best remedy lies dash complete rest. मीन्स अगर आप फीवर से सफर कर रहे हैं तो आपका सबसे बढ़िया इलाज किस चीज में है? विद कंप्लीट रेस्ट, इन कंप्लीट रेस्ट, ऑन कंप्लीट रेस्ट या अपॉन कंप्लीट रेस्ट. So your correct answer will be, if you suffer from fever, the best remedy lies in complete rest. Complete rest में ही आपका इलाज छुपा हुआ है. So your correct answer is option 2 in. Next question is, education facilitates the dash of specific skills. Creation of specific skills? No. Procurement of specific skills? Acquisition of specific skills? और रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स. एजुकेशन फैसिलिटेट्स मीन्स प्रोमोट करती है. एजुकेशन किस चीज को प्रोमोट करती है? एक्विजिशन ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स. मीन्स एजुकेशन हम किस लिए लेते हैं? ताकि हमारे अंदर कुछ स्किल्स आ सके. तो करेक्ट आंसर विल बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर? कैसल्स इन द एयर मीन्स हवाई किले बनाना. हवाई किले बनाना मीन्स इमेजिन करना किसी चीज को. तो इसका हमें नियरेस्ट मीनिंग ढूंढना है, अपोजिट नहीं ढूंढना. सो बी वेरी केयरफुल. फर्स्ट इज अनइमेजिनेटिव, रॉन्ग. देन टू बी प्रैक्टिकल इज ऑल्सो रॉन्ग. टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक तो होता है पॉजिटिव थिंकिंग, राइट? डे ड्रीमिंग. सो टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर इज डे ड्रीम. सो डे ड्रीमिंग, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Ramesh decided to set dash some time every day for gardening. रमेश ने गार्डनिंग के लिए डेली कुछ टाइम मीन्स अलग से रखने का प्लान किया. सेट अप सम टाइम. सेट अप तो किसी चीज को सेट मीन्स बनाना होता है. सेट ऑफ सम टाइम, रॉन्ग. सेट ऑन सम टाइम, रॉन्ग. सेट असाइड सम टाइम. असाइड मीन्स अलग से कुछ टाइम रखने की प्लानिंग की उसने कि मैं गार्डनिंग के लिए कुछ अलग से टाइम डिवोट करूंगा. So your correct answer will be 4, set aside. Next question is, get me a cup of coffee. You have to, yes, get me a cup of coffee. Now next phrase is, shall you, will you, want you, wouldn't you. तो मीन्स अगर आप किसी से बोल रहे हैं गेट मी अ कप ऑफ कॉफी, तो यू व्हाट विल यू से? शेल यू इज रॉन्ग बिकॉज यू के साथ हम शेल नहीं लगाते. विल यू इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वॉन्ट यू और वुडेंट यू ये तो ऑलरेडी नेगेटिव हो गए. मीन्स हम पहले किसी से बोल रहे हैं कि क्या आप मेरे लिए कॉफी का एक कप लाएंगे, और फिर आप खुद ही बोल दें कि क्या नहीं लाओगे, तो हम ये बोलेंगे क्या आप लाओगे. तो विल यू, योर करेक्ट आंसर विल बी विल यू. Now our next question is, there has been bad blood between the two communities even before the shooting. Bad blood, अब bad blood क्या होता है? Impure blood होता है? No. Actually this is an idiom, bad blood. Ill feelings, bloody fights, love. So the correct answer is B, ill feelings. Bad blood का meaning होता है means किसी के लिए एक बुरी feelings होना, मतलब एक enmity होना, किसी के साथ दुश्मनी होना. So ill feelings. B is your correct answer. Looking at them now, who can imagine that they were a couple of babes in the wood in school. तो ये भी एक idiom होता है, couple of babes in the woods. Babes in the wood का meaning होता है innocent and inexperienced people. तो means children or babies in the forest is absolutely wrong. And then babies made of wood is also wrong. Then fearless people is also wrong. And innocent and inexperienced people, D. Option D is the correct answer. Next is, I hope to be full of beans tomorrow. Now full of beans is also an idiom. So full of beans means full of energy and good spirit. Full of happiness, full of lethargy, none of the above. So your correct answer is option A, full of energy and good spirits. Now Debu had a checkered career since I first knew him as a clerk in the municipal office. Checkered career क्या होता है? Checkered career means had a variety of job experiences, a career which helped him make a lot of money, a career where he signed a lot of checks, did odd jobs. So checkered career वो career होता है जिसमें आपने बहुत सारी jobs change की होती हैं. तो here the correct answer is Debu had a checkered career means option A, had a variety of job experiences. Checkered career का meaning होता है जहाँ पर बहुत सारी आपने jobs change की होती हैं.
नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे है क्वेश्चंस का, मीन्स आई हैव जस्ट taken the questions and I'm just explaining them. Choose the correct option for the use of the Canada, the Netherlands, the India, the South America. अब the हम किसके लिए यूज करते हैं, कोई ग्रुप होता है अगर किसी कंट्रीज का तो उसके लिए यूज करते हैं. कनाडा एक सिंगल कंट्री है, इंडिया भी सिंगल कंट्री है, साउथ अमेरिका भी एक सिंगल कंट्री है. द यूएसए यूज करते हैं बट द साउथ अमेरिका हम यूज नहीं करेंगे. द नेदरलैंड्स को हम लगा सकते हैं द, बिकॉज नेदरलैंड्स भी एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ लैंड्स और यू कैन से लाइक दैट. सो द नेदरलैंड्स इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ टेंजिबल. टेंजिबल वो चीज होती है जिसे आप मीन्स छू सकते हैं. तो यू हैव टू फाइंड द करेक्ट सिनोनिम ऑफ टेंजिबल. कॉन्क्रीट, एक्चुअल, सेंसिबल, एब्स्ट्रैक्ट. टेंजिबल वो चीज होती है आप जिसे छू नहीं सकते, मीन्स बिल्कुल सिर्फ आपको फील हो सकती है बट आप उसे छू नहीं सकते. तो यू कैन ओनली फील दैट थिंग. जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आपने पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है. टेंजिबल का ऑपोजिट कॉन्क्रीट होता है, एक्चुअल भी उसका ऑपोजिट हो जाएगा, सेंसिबल तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द प्लेस है, और एब्स्ट्रैक्ट इज द राइट आंसर. सो टेंजिबल का एंटोनिम जो होगा, सॉरी सिनोनिम, टेंजिबल का सिनोनिम जो होगा वो होगा एब्स्ट्रैक्ट. तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है एब्स्ट्रैक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी टुक दैट पर्सन टू अ थीफ, एज अ थीफ, फॉर अ थीफ, आफ्टर अ थीफ. सो द करेक्ट आंसर इज फॉर अ थीफ. मीन्स अगर आप किसी को किसी की जगह पर ले रहे हैं या उसे सोच रहे हैं कि ये इंसान ऐसा हो सकता है कि तो कंपेयर कर रहे हैं, तो शी टुक दैट पर्सन फॉर अ थीफ. यहाँ पर फॉर इज द करेक्ट आंसर. Now next question is, as the Rath Yatra festival approaches, the number of pilgrims in Puri increases, is increasing, will be increased, would have been increased. इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी आया था. So as the Rath Yatra festival approaches, the number of pilgrims in Puri increases. क्योंकि approaches जैसे जैसे अप्रोच होती है तो वैसे वैसे नंबर बढ़ता है. ता, ते, ती जहाँ पर यूज होता है. आप इसके लिए मेरी फर्स्ट फॉर्म टेंस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली वीडियो प्लीज चेक कर लें, उसमें डिटेल में पूरा ये रूल समझाया गया है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, इंक्रीजेस. तो इसके पीछे एक लॉजिक होता है, वो मैं मीन्स अभी यहाँ पर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन दैट वीडियो, इवन इन सो मेनी वीडियोज आई हैव एक्सप्लेन्ड. सो प्लीज डू चेक दोज वीडियोज, नहीं तो आपकी ये मिस्टेक कभी भी करेक्ट नहीं होगी, ये एरर आप हमेशा करते रहेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो मेनी मीन्स टुडे वी आर डिस्कसिंग मोर देन 10 क्वेश्चंस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रीडम इज नॉट अ डैश बट आर बर्थ राइट. अब इल्यूशन तो आ ही नहीं सकता क्योंकि अ लगा हुआ है. अगर इन लगा, एन लगा होता तो आप सोच भी सकते थे. फ्रीडम इज नॉट अ गिफ्ट बट आर बर्थ राइट. फ्रीडम इज नॉट अ ड्रामा बट आर बर्थ राइट. सिन, ये तो बिल्कुल सिंपल आपको दिख रहा है. गिफ्ट, फ्रीडम इज नॉट अ गिफ्ट बट आर बर्थ राइट. मीन्स फ्रीडम हमें किसी ने कोई गिफ्ट में नहीं दिया, ये हमारा बर्थ राइट है, हम इसको डिजर्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द CRPF men swing into action and cordoned off. कार्डेंट का मतलब होता है स्कैटर कर देना. कार्डेंट के साथ डबल ओ मीन्स OFF वाला ऑफ लगता है. तो डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. Alka was having a lot of trouble with her eyes, so she went to her doctor. Dash it, to it, over it, about it, for it. Correct answer is D, for it. She went to the doctor for it. इसके लिए वो गई. He walked on and found an empty seat to sit in. यहाँ पर sit के साथ in लाएगा. अब वैसे हम sit on भी लगा सकते हैं और sit in भी लगा सकते हैं. उसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि अगर कोई चेयर ऐसी है जिसके साथ में मीन्स हैंडल्स नहीं होते हैं, लाइक एक वो सपोर्ट नहीं होती है, तो अगर आप किसी ऐसी चेयर पर बैठ रहे हैं जिसके साथ कोई सपोर्ट नहीं है तो आप उसको उसके लिए आप यूज करेंगे सिट ऑन. बट इसी तरह से अगर आप किसी ऐसी चेयर पर बैठ रहे हैं जिसकी सपोर्ट है, साइड में जो साइड आर्म्स होती हैं वो हैं, तो उसके साथ सिट इन होता है. तो अब यहाँ पर कोई भी ऐसा हमें हिंट नहीं है, बट वैसे इस सेंटेंस में सिट इन ही लगेगा. सो योर करेक्ट आंसर विल बी सिट इन. सो आई होप आज के भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे. आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर दीज वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि लाइक यू नो दैट वी आर वर्किंग सो हार्ड, एंड इवन if you will share these videos, that will be also useful for others.
and like the video, subscribe to the channel and stay tuned for the next video. Thank you.